हर हर महादेव दोस्तों। आज हम आपके लिए रावण का संपूर्ण जीवन वृत्तांत का अगला भाग लेकर प्रस्तुत हैं, जिसके अंतर्गत वैश्रवण कुबेर की कथा का वर्णन किया गया है और साथ ही महादेव और पार्वती द्वारा राक्षसों का वरदान प्राप्त करने का वर्णन भी किया गया है। अल्पकाल में ही पुलस्त्य मुनि श्रेष्ठ विश्रवा अपने पिता के समान ही तप करने लगे। वे सत्यवादी, शीलवान, जितेंद्रिय, स्वाध्याय निरत, पवित्र, भोगों में अनासक्त और सर्वदा धर्म तत्पर रहा करते थे। जब विश्रवा के आचरण को देखकर भारद्वाज मुनि ने अपनी देवांगना तुल्य सुंदरी कन्या का उनसे विवाह कर दिया। फिर संतान इच्छुक उस कन्या ने धर्मात्मा मुनि विश्रवा ने एक ऐसा उत्पन्न पुत्र किया जो ब्राह्मणोचित समस्त गुणों से युक्त परम अद्भुत बलवान था। उनके जन्म से पितामह पुलस्त्य जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने पौत्र में कल्याणकारिणी बुद्धि देखकर कहा कि यह तो धनाक्ष होगा। फिर तो उन्होंने ही देवर्षियों सहित उसका नामकरण किया और कहा कि यह बालक विश्रवा से उत्पन्न हुआ है और वैसा ही है भी, अतः इसका नाम वैश्रवण होगा। फिर तो उस महातपोवन में रहते हुए वह वैश्रवण भी बड़े तेजस्वी हुए। उन्होंने सोचा कि धर्म की ही परम गति है, अतः मैं भी धर्म आचरण करूंगा। उन्होंने कठिन व्रत के साथ हजारों वर्ष के घोर तप किए, जिसमें वे कभी जल पीकर, कभी वायु पान कर और कभी निराहार ही रह जाते थे। इस प्रकार उन्होंने 1000 वर्ष एक वर्ष की भांति व्यतीत कर दिए। तब तो ब्रह्मा जी उनके इस तप को देखकर प्रसन्न हो गए और इंद्रादिक देवताओं को साथ ले उन्हें वर देने के लिए उनके आश्रम पर पधारे और बोले, हे सुव्रत, हे वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब अपने समक्ष ब्रह्मा जी को उपस्थित देख वैश्रवण ने कहा, भगवान, मेरी इच्छा है कि मैं लोकपाल बनूं और समस्त धन मेरे पास रहे। वैश्रवण की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी को और भी प्रसन्नता हुई और उन्होंने तथास्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार की तथा वैश्रवण से बोले, हे वत्स, मैं चौथा लोकपाल रचने ही वाला था। अब तुम ही उस पद को स्वीकार करो। जाओ, अपार धन के स्वामी बनो। इंद्र, वरुण और यम के साथ तुम्हारा चौथा स्थान होगा। यह सूर्य के समान तेजस्वी पुष्पक विमान है। इसे तुम अपनी सवारी के लिए लो और आज ही से देवताओं की समानता प्राप्त करो। अब मैं अपने लोक को जाता हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। ब्रह्मादि देवताओं के चले जाने पर धनेश वैश्रवण जी ने हाथ जोड़कर अपने पिता से कहा, भगवन, मैंने पितामह ब्रह्मा जी से अभीष्ट वरदान तो प्राप्त किया है, किंतु उन्होंने मेरे रहने का कोई स्थान नहीं बनाया है। अतः अब आप ही मेरे लिए किसी ऐसे निवास का स्थान का विचार कीजिए जहाँ रहने से किसी भी प्राणी को कष्ट न हो। पुत्र के इस प्रकार कहने पर मुनि श्रेष्ठ विश्रवा बोले, धर्मज्ञ सुनो। दक्षिण समुद्र के तट पर एक त्रिकुट नामक पर्वत है, जिसके शिखर पर एक विशाल पुरी है, जिसका नाम लंका है। विश्वकर्मा ने उसे राक्षसों के लिए बनाया था। वह अमरावती के ही समान रमणीक है, अतः तुम लंका में ही निवास करो। उनके चतुर्दिक चौड़ी खाई खुदी है। वह यंत्रों तथा शस्त्रों से परिपूर्ण है। वह लंकापुरी रमणीय है। सुवर्ण तथा वैदुर्य मणि के उसके द्वार हैं। पहले उसमें राक्षस रहा करते थे, किंतु अब विष्णु के भय से
वे वहां से भागकर पृथ्वी के नीचे रसातल में जा बसे हैं। तुम वहां जमकर सुख से रहो। वहां तुम्हें या किसी और को कोई भी कष्ट नहीं होगा। तब अपने पिता विश्रवा मुनि के ऐसा कहने पर धर्मात्मा पुत्र वैश्रवण अब राक्षस की चारों ओर समुद्र से घिरी हुई लंका में प्रसन्नतापूर्वक निवास करने लगे। देवता और गंधर्व उनका यशोगान करने लगे। उनका हृदय बड़ा विनीत था। धर्मात्मा धनेश्वर वैश्रवण पुष्पक द्वारा समय समय पर अपने माता पिता के समीप प्रायः आते जाते रहते थे। राक्षसों का पूर्व इतिहास तथा उन्हें महादेव और पार्वती जी का वरदान। अगस्त्य जी के कहे हुए इस वृत्तांत को सुनकर श्री राम विस्मित हो गए। उन्होंने बारंबार सिर कंपित कर अगस्त्य जी की ओर देखते हुए पूछा, हे भगवान, आपसे यह सुनकर कि मैं लंका में पहले ही से राक्षस रहते थे, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या वे राक्षस रावण, कुंभकर्ण आदि से भी बढ़कर बली थे? हे ब्राह्मण, उनके मूल पूर्वज कौन थे और उनका क्या नाम था? विष्णु से उनका क्या बैर था कि उन्होंने उन्हें मार भगाया? तब श्री राम के पूछने पर अगस्त्य जी बोले, हे राम, ब्रह्मा जी ने पहले जल की सृष्टि की और उसकी रक्षार्थ अनेक प्राणियों को उन्होंने उत्पन्न किया। उनमें हेती और प्रहेती नाम के 2 राक्षस थे। वे दोनों भ्राता मधु कैटभ के समान ही वीर थे। उनमें प्रहेत बड़ा धार्मिक था, जो तपोवन में जाकर तप करने लगा, और हेती ने विवाह के लिए बड़ा यत्न किया। उस समय काल की एक बहन थी जिसका नाम भया था। अभी वह कुंवारी ही थी कि उसका रूप अति भयंकर हो गया। हेती ने उसी भैया के साथ विवाह किया। उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम विद्युतकेश था। उसका विवाह संध्या की पुत्री से हुआ जिसका नाम सालकटकंटा था। उससे पाकर निशाचर विद्युतकेश बड़ा प्रसन्न हुआ और सुख से रहने लगा। कुछ काल पश्चात उस संध्या पुत्री ने विद्युतकेश से गर्भ धारण किया और मंदराचल पर जाकर वहां एक पुत्र प्रसव किया और उस नवजात शिशु को वहीं त्याग फिर विद्युतकेश के पास चली आई। इधर उसका वह त्यागा हुआ पुत्र मेघ की भांति शब्द करने लगा, फिर मुंह में मुंडी डालकर धीरे धीरे रोने लगा। उसी समय वृषभारूढ़ शिव पार्वती आकाश मार्ग से होकर कहीं जा रहे थे। उन्होंने वहां उस बालक के रोने का शब्द सुना। तब निकट जाकर देखा तो पार्वती जी को बड़ी दया आई। उन्होंने उनके कहने से उस राक्षस पुत्र का भय उसकी माता के समान कर दिया और उसे अमृत भी प्रदान कर दिया। महादेव जी के लिए ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वे अक्षर और अविनाशी हैं। महादेव जी ने पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए एक पुर के समान एक विमान भी दे दिया। और हे नृपात्मजः, पार्वती जी ने राक्षसियों को यह वर भी दे दिया कि राक्षसियां गर्भ धारण करते ही शिशु उत्पन्न करें और वह तत्क्षण माता की आयु का हो जाया करे। हे राम, फिर तो वह विद्युतकेश का पुत्र सुकेश के नाम से प्रसिद्ध हुआ और महादेव जी के वरदान से बड़ा अभिमानी हो गया। अब आकाशचारी यान और लक्ष्मी को प्राप्त कर वह सर्वत्र विचरण करने लगा। तो दोस्तों, ये था हमारा दूसरा भाग। मुझे उम्मीद है आपको बेहद पसंद आया होगा। धन्यवाद।